गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th कक्षा का 19 नंबर चैप्टर है अपना। इससे पहले अपने एक लेसन कंप्लीट कर लिया है। 13 नंबर लेसन था वो कंप्लीट कर लिया। अपशिष्ट और उसका प्रबंधन 3 नंबर का था। और ये लेसन है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। ये लेसन है 5 नंबर का है। जिन बच्चों ने लेसन 13 कंप्लीट कर लिया वो अपनी कॉपी चेक करवा लें और साथ साथ में याद करते रहें। अब लेसन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है जैव विविधता किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है जैव विविधता। जैव का मतलब जीव जंतु और विविधता का मतलब होता है भिन्नता। लिखा हुआ है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है जैव प्लस में विविधता। इसका अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम सारे मनुष्य एक दूसरे के समान नहीं हैं, भिन्न हैं। यही जैव विविधता है। खेजड़ी का वृक्ष ले लेते हैं, खेजड़ी के सभी वृक्ष समान नहीं होते हैं, ये जैव विविधता है। पशु ले लेते हैं, सभी पशु यानी पशु में गाय ले ली तो गाय भी सारी समान नहीं होती, अलग अलग होती है, ये जैव विविधता होती है। सीधी परिभाषा पूछें तब तो ये लिखना है, यानी सीधा अर्थ पूछ लिया कि जैव विविधता का अर्थ लिखे तो हम लिख देंगे जैव प्लस विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। लेकिन यदि प्रश्न ऐसे पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। यदि ये प्रश्न पूछें कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा क्या है, ये प्रश्न पूछें तो हमको परिभाषा लिखनी है। इससे के अनुसार परिभाषा ये है कि जीव जंतु, यहाँ से प्रारंभ होती है परिभाषा, जीव जंतु में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता है। यदि परिभाषा इस नाम से पूछें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के द्वारा, तो ये लिखनी है। अर्थ या परिभाषा सीधी पूछें तो ये लिखनी है। आगे प्रश्न है बच्चों जैव विविधता के स्तर। ये प्रश्न बहुत बार 1 नंबर में पूछते हैं। पहला तो प्रश्न पूछते हैं कि जैव विविधता को कितने स्तर में बांटा गया, तो हम लिखते हैं 3 स्तर में बांटा गया। सीधा प्रश्न पूछते हैं जैव विविधता को कितने स्तर में बांटा गया है, सिर्फ संख्या पूछिए, हम लिख देंगे 3। वो कौन कौन से नाम भी पूछ सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। नाम अपने से यदि वो कहता है लिखने के लिए तो हम नाम लिखेंगे। इसके 3 होते हैं नाम। एक होता है प्रजाति जैव विविधता, एक होता है आनुवंशिक जैव विविधता, एक होती है पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि जैव विविधता के स्तर कितने हैं, तो उसमें हमारा उत्तर ये होगा कि 3 हैं। एक उनके नाम पूछ रहे हैं तो नाम हम लिख देंगे। इसके बाद इन तीनों के बारे में पूछ सकता है, अलग से प्रश्न पूछेगा। वो ऐसे पूछेगा कि प्रजाति विविधता क्या है, आनुवंशिक विविधता क्या है, पारिस्थितिक विविधता क्या है। अलग से प्रश्न यदि पूछें, इनकी परिभाषा पूछें तो वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले प्रजाति विविधता, तो यहाँ पे पहली बात ये होती है कि प्रजाति किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो उसकी परिभाषा लिखिए पहले और उसके बाद हम लिखेंगे विविधता की। प्रजाति होती है जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों। मानो एक प्रजाति है, सारे एक जैसे होते दिखने में, एक जैसे हो दिखने में, प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते, उसे क्या कहते हैं, प्रजाति। ये तो परिभाषा होगी प्रजाति की। अब अपना मेन टॉपिक है वो ये कि प्रजाति विविधता क्या है। तो प्रजाति विविधता के बारे में लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या। प्रजाति होगी ऐसा समूह है जो समान दिखता है, और प्रजाति विविधता होगी कि उस प्रजाति में जो विभिन्नता पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है, उस प्रजाति में जो विभिन्नता पाई जाती है वो प्रजाति विविधता है। यानी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जैव विविधता का स्तर। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। और प्रजाति विविधता, आनुवंशिक और पारिस्थितिक तंत्र विविधता,
छोटे प्रश्न आते हैं इस पार्ट से। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आ सकता है तो उसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना और उस प्रश्न को लिख लेना। जैसे यहाँ लिखने की जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, 3, उनके नाम लिखे, तो नाम मैंने लिख रखे हैं। आगे अपना प्रश्न है आनुवांशिक विविधता, यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में आनुवांशिक इकाई जीन ही होती है और उस आनुवांशिक इकाई जीन के कारण जो विभिन्नता होती है उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता। आगे वाली है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। किसी क्षेत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, 9th में हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, यानी जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक के होते हैं वो इकोसिस्टम होता है। तो इसने कहा इकोसिस्टम विविधता क्या है, तो किसी क्षेत्र के जीव जंतु परस्पर उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटक, जीव जंतु परस्पर क्या हो गया, जैविक घटक हो गया। ये लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र के जीव जंतु की परस्पर यानी जैविक घटक, उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटक। इसकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर बनाते हैं ना, वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे ये लिख दिया जैविक घटक में जीव जंतु आ गया और अजैविक घटक में अंतरक्रिया से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है वही पारिस्थितिकी तंत्र भिन्नता कहलाती है, विविधता कहलाती है। यानी प्रजाति में पाई जाने विविधता, प्रजाति विविधता, प्रजाति की परिभाषा देख ली हमने। आनुवंशिक इकाई के कारण जो विभिन्नता होती है वो आनुवंशिक विभिन्नता, और एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्नता है वो पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता कहलाती है। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसमें जैविक घटक हैं जीव जंतु और अजैविक घटक होते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब अपना आगे वाला टॉपिक है कि वैश्विक जैव विविधता क्या है। वैश्विक यानी विश्व में जैव विविधता के बारे में हम क्या देखेंगे। वैश्विक जैव विविधता, विश्व में प्रश्न ऐसे आएगा, वैश्विक जैव विविधता को समझाइए। विश्व में 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है, यानी ये भिन्नता ही है, जिसमें से वैज्ञानिक केवल 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचाने पाए हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता का वितरण असमान है, कहीं पर कम है कहीं पर अधिक है। वैश्विक जैव विविधता में अपने को इतना ही लिखना है। आगे है भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता, भारत में लिखा हुआ है कि भारत में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4% ही भूमि है। 1% ये हो गया। भारत है, ये सामाजिक केंद्र भी होता है, यहाँ पर भी है। भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र कितना है, हमारे पास क्षेत्रफल 2.4 ही है विश्व का। परंतु यहाँ पे 3 7 आते हैं, वो ध्यान रख लेना। 3 7 3 प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर 7 होता है, वो तीनों प्रश्न ध्यान रखना। मैं तीनों प्रश्न एक साथ लिख दिए। पहला प्रश्न तो ये है कि जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है पूरे विश्व का, तो 7%। पूरे विश्व की जैव विविधता का 7% यहाँ पाया जाता है। क्षेत्रफल हमारे पास 2.4 ही है, इसलिए ऊपरी लाइन लिखी हुई है कि भारत बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन पूरे विश्व की 7% जैव विविधता हमारे पास है। एक साथ हो गया। दूसरा, भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर 7वां स्थान है। पूरे विश्व की 7% जैव विविधता एक हो गया। दूसरा, भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर 7वां स्थान है। और तीसरा प्रश्न है अपना, वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाई जाने वाली 7% प्रजातियां ही पहचान पाए हैं। 3 7 है, ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। यानी भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर 7वां स्थान है, पहली बात। दूसरी है वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाई जाने वाली 7% प्रजातियां पहचान पाए हैं। तीसरी है यहाँ पूरे विश्व की लगभग 7% जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन एक लाइन यहाँ और लिखी कि भारत विश्व के 17 बड़े जैव विविधता देश है ना, उसमें शामिल है। भारत का विश्व में स्थान 7वां है, ये नीचे लिखा हुआ है कि भारत का विश्व में स्थान तो 7वां है लेकिन 17 बड़े देशों में शामिल है। जो जैव विविधता की दृष्टि से बड़े देश हैं उनके अंदर शामिल है। 17 देशों की लिस्ट में भारत शामिल है। तो इसी के साथ धन्यवाद। और जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कॉपी चेक नहीं करवाई है वो चेक करवाएं। लेसन 13 है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। वीडियो के साथ ही मैं कुछ से क्वेश्चन लिख दूंगा
आप ईमानदारी से उनके उत्तर लिख कर और उसकी जो उत्तर की जो फ़ोटो है वो खींच कर भेज देना। मेरे नंबरों पे मैं चेक कर दूँगा। हमारा तो एक ही मकसद है कि अच्छी तैयारी हो जाए, घर पर बैठे बैठे एक लेसन कंप्लीट कर लिया है, पता ही नहीं चला अपने को। 3 नंबर कंप्लीट हो गए हैं अपने। ये 5 नंबर का है, धीरे धीरे यही हो जाए 4-5 दिनों में। धन्यवाद।